हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12th मैथ के चैप्टर नंबर 3 पर मैट्रिक्स। आज हम देखेंगे मैट्रिक्स क्या होता है। चलिए बात करते हैं मैट्रिक्स क्या बोला है, इसे जानते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरे होता है। क्या होता है? मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरे होता है। अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरे, मतलब रेक्टेंगल की फॉर्म में अरेंज रहता है हमारा। इज अ रेक्टेंगुलर अरे, एक रेक्टेंगुलर अरे होता है और टेबल ऑफ नंबर्स होते हैं। टेबल ऑफ नंबर्स, सिंबल्स और एक्सप्रेशंस अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। रोज एंड कॉलम्स में अरेंज रहते हैं। किसमें अरेंज रहते हैं? मैट्रिक्स एक क्या होता है? रेक्टेंगुलर अरे और टेबल ऑफ नंबर्स, सिंबल्स, एक्सप्रेशंस किसमें अरेंज रहते हैं? रोज एंड कॉलम्स में। अब ये रोज एंड कॉलम्स क्या होती है? रोज क्या होती है? लेफ्ट एंड राइट चलती है। कॉलम्स क्या चलते हैं? अप एंड डाउन चलते हैं। मान लीजिए जैसे कि हम किसी बस में, ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो वो क्या जाएगी? लेफ्ट एंड राइट ही जाएगी, ऊपर नीचे तो हम नहीं जा सकते इसमें। ये साइकिल चला रहे हैं, पैडल मार रहे हैं, हम जोर से पैडल साइकिल चला रहे हैं पैडल मार के, तो क्या होगी? वो लेफ्ट एंड राइट जाएगी। कितनी भी जोर से पैडल मारे ऐसा तो नहीं होगा कि वो अप एंड डाउन चली जाएगी। और मान लीजिए हम किसी लिफ्ट में जाते हैं तो वो क्या जाती है? अप एंड डाउन जाती है। तो वो क्या हो गया? कॉलम हो गया। और साइकिल, बस में या ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं तो वो लेफ्ट एंड राइट जाएगी, कभी भी ऊपर नीचे नहीं जाएगी। तो रोज क्या हो गया? सड़क पर चलना और ऊपर नीचे जाना, कॉलम बन गए हमारे। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। 1 2 6 8 7 5। तो लेफ्ट एंड राइट कौन सी जा रही है? लेफ्ट एंड राइट जा रही है हमारी ये कहां जा रही है? लेफ्ट से राइट जा रही है। ये भी कहां जा रही है? लेफ्ट से राइट जा रही है। तो कितनी रो हो गई यहाँ पे? एक ये हो गई रो, एक ये हो गई। कितनी रो हो गई? 2 रोज। कॉलम कितने? कॉलम ऊपर और नीचे जाते हैं। तो कॉलम कैसे जा रहे हैं? ये हो गए हमारे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। C1 क्या हो गया? कॉलम, कॉलम 2, C3, कॉलम 3। ये क्या हो गया? रो 1, ये हो गया रो 2। तो कॉलम कितने हैं? 3 कॉलम है। तो अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? चलिए देखते हैं। 3 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 जा 6। अब आप देखिए 6 किसके बराबर है? अगर आप देखेंगे 6, तो 6 1 2 3 4 5 6, 6 क्या होगा? एलिमेंट्स होगा। अगर रो की मल्टीप्लाई हम कॉलम से कर देते हैं तो क्या बन जाते हैं? हमारे एलिमेंट्स बन जाते हैं। और मैट्रिक्स की अगर हम मैट्रिक्स देखें तो मैट्रिक्स में से क्या निकाल रहा है? मैट, जैसे चटाई होती है। मैट मीन चटाई। तो चटाई कुछ इस तरह की होती है। ये वाले खाने क्या होंगे? कॉलम्स होंगे। ये हो गए कॉलम्स, ये हो गई रोज। जो लेफ्ट एंड राइट चलेंगी। अगर मैट्रिक्स ध्यान नहीं आता तो मैट का ध्यान कर लीजिए। मैट में होता है कि रो एंड कॉलम अलग अलग रहते हैं, इस तरह के तो कॉलम होते हैं। और ये जो चलती है ये वाली, ये क्या कहलाती है? रोज कहलाती है। आप लैडर का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जो लैडर पे हम चढ़ते हैं, लैडर के जो चढ़ने के होते हैं वो क्या होते हैं? रो। लैडर कुछ इस तरह की होती है ये। तो ये क्या होगा? ये वाले इधर से इधर जा रहे हैं, ये क्या होगा? रोज। और ये क्या होगा? कॉलम्स हो गए। तो मैट्रिक्स का जब भी बात है तो आप मैट का ध्यान कर सकते हैं। मैट में होते हैं कॉलम्स खड़े वाले और रो लेटे हुए वाले। तो रो एंड कॉलम्स होते हैं। मैट्रिक्स को हम, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स। रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स। मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल लेटर्स से। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है मैट्रिक्स को? कैपिटल लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लोअर केस लेटर्स। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लोअर केस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेड बाय लोअर केस लेटर्स।
कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लोअर केस लेटर से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि ए बी सी विद इट्स सबस्क्रिप्ट्स इसकी सबस्क्रिप्ट्स के साथ हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि ये हो गया ए बी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो A11 का क्या मतलब है कि पहली रो पहला कॉलम, और क्या ऑर्डर होगा, कितनी रो है, 1 2 3, 3 तो रो हो गई, रो ऐसे लिख देते हैं, रो पहले आती, कॉलम कितना 1 2 3, 3 ही कॉलम हो गए इसमें, 3 रो और 3 ही कॉलम हो गए। और A11 का मतलब क्या है, पहली रो पहला कॉलम, A12 का मतलब क्या है, पहली रो सेकंड कॉलम, A13 का मतलब क्या है, पहली रो थर्ड कॉलम, A21 का ऐसी, A22 का ऐसे, इन सब का मतलब आ जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं ऑर्डर पे, ऑर्डर क्या है, चलिए जानते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जनरली ऑर्डर क्या होता है, मान लीजिए कोई जज ऑर्डर दे रहा है कि ऑर्डर ऑर्डर, तो वो वाला ऑर्डर नहीं होगा यहाँ पे, ऑर्डर मतलब मैट्रिक्स का ऑर्डर अलग होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर को हम जानते हैं। चलिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, तो रो और कॉलम को मिला के क्या बनता है, हमारा ऑर्डर बनता है। कितनी रो है, रो कितनी है 1 2, 2 कितनी हो गई, रो हो गई, कॉलम कितना होगा 1 2 3, 3 कॉलम होगा, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इक्वल टू 2 × 3, 2 × 3 क्या हो गया, इसका ऑर्डर हो गया। अगर ए हमारे पास मैट्रिक्स है तो ऑर्डर ऑफ ए क्या हो गया, 2 × 3। ऐसे ही हम एक और मैट्रिक्स ले सकते हैं, मान लीजिए हम बी एक मैट्रिक्स ले रहे हैं, अदर मैट्रिक्स 1 2 4 5, इसका ऑर्डर क्या होगा, कितनी रो है 1 2, 2 रो होगी, कॉलम कितना होगा 1 2, तो 2 कॉलम होगा, तो ऑर्डर ऑफ बी कितना हो गया 2 हो गया। अगर हम n एलिमेंट्स का ऑर्डर देखेंगे तो चलिए कैसे देखते हैं, तो देखते हैं ऑर्डर। मान लीजिए से a मान लेते हैं, तो ऑर्डर ऑफ mn मैट्रिक्स, तो A11 A12 डॉट 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 A1n A21 A22 डॉट 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 A2n। डॉट 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 A-M-N। तो ये क्या हो गया, हम पे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है इस तरह का, कितने ऑर्डर का, mn ऑर्डर का, कितने ऑर्डर का, ये mn ऑर्डर का मैट्रिक्स है, एक mn ऑर्डर का क्या बन गया, ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गया। तो एक इसके इक्वल होगा Aij m क्रॉस n के, हमारे ये इक्वल बन जाएगा। इसमें एलिमेंट्स कितने, m क्रॉस n एलिमेंट्स, mn एलिमेंट्स है इस वाले मैट्रिक्स में, तो एक इसके इक्वल हो गया Aij m क्रॉस n के इक्वल हो गया, जहां पर i क्या होगा 1 से बड़ा होगा और m के इक्वल होगा, m से छोटा होगा, और j क्या होगा 1 से बड़ा होगा और n से छोटा होगा या n के इक्वल होगा। तो ith रो कितने एलिमेंट्स कंसिस्ट करेगा, ith रो कंसिस्ट ith रो कितने कंसिस्ट करेगा, ai1 ai2 डॉट 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 ain। ये क्या होगा, ith रो इतने एलिमेंट्स हमारे रखेगा। jth रो कितने रखेगा, jth कॉलम सॉरी jth कॉलम कंसिस्ट कितने रखेगा, a1j a2j डॉट 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 amj, इतने एलिमेंट्स ये रखेगा। ठीक है, ये हमारे दे रखे हैं इस तरीके से एलिमेंट्स रखते रखे। aij क्या होगा, ith रो और jth कॉलम क्या बन जाएगा, ith रो और jth कॉलम हमारा ये बन जाएगा। तो ये होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के। जैसे हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है तो इसे हम मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे दिखाएंगे, चलिए देखते हैं। तो इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, 15 बुक्स 2 पेन्स,
10, 5, 21। इस तरीके से हम इस इंफॉर्मेशन को मैट्रिक्स में लिख सकते हैं। लेकिन अब मैथ में ये बात देखने में आती है कि बच्चों का एप्लीकेशन नहीं पता होती जनरली। ये तो पता होता है कि किस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है। हम इसका एप्लीकेशन जानेंगे। इसके एप्लीकेशन जो होती है, मान लीजिए इलेक्ट्रिकल सर्किट में इसके एप्लीकेशन इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज होते हैं। हॉस्पिटल में जो एमआरआई स्कैन वगैरह होते हैं, मेडिकल इमेजिंग होती है, उसमें यूज होता है इसका एप्लीकेशन। एमआरआई में यूज होता है। सिस्मिक सर्वेस, जो सिस्मिक सर्वेस होते हैं उनमें इनका यूज होता है। तो मैट्रिक्स को जो यूज होता है वो किसी भी इंफॉर्मेशन को दिखाना होता है, तो ये बहुत सारे फील्ड में यूज होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।